मोमिना है अभी तक या इस्लाम को टाटा बाय बाय कर दिया आपने? नो, आई एम क्विट। यू आर फिट? नहीं नहीं, मैंने मूव ऑन कर लिया है। अच्छा, मूव ऑन कर लिया है। क्यों कर लिया? लेकिन इतना प्यारा मजहब, इतनी इसमें प्यारी प्यारी चीजें हैं, तो आपने क्यों मूव ऑन कर लिया? नहीं, आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि इसमें प्यारी प्यारी चीज है, क्योंकि मैंने पढ़ा है बहुत डीपली, और मैं खुद एक पहले आलिमा रह चुकी हूँ। अरे मैंने वाह। यहाँ पे जो मेरे एरिया के पास है, मतलब बहुत ही अच्छा मस्जिद है, मदीना मस्जिद, वहां से मैंने स्टडी अपनी कंप्लीट की है अच्छा, उर्दू की। आपने, नूर जी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, नूर जी आप लाइव है और पूरी दुनिया आपको देखेगी, तो पर्सनल डिटेल आप किधर की भी ना बताएं, ताकि आपकी आइडेंटिटी पता ना चले लोगों को। तो ओके थोड़ा सा, जी, एकदम डिटेल में आप जो है पर्सनल डिटेल ऐसी चीज ना बताएं जिससे आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है? ओके ओके। ओके, आपने कहा कि आप आलिमा रह चुकी है, तो कुछ सूरह हमें सुनाइए। दुरूद इब्राहिम सुना सकती हूँ मैं? सुनाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना अरे, आलिमा होके अल्लाहुम्मा। दरूद भूल जाएंगी तो कैसा चलेगा? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली वो दो होता है ना, एक जो हम मिलाद शरीफ में पढ़ते हैं वो अलग होता है, एक जो नमाज में पढ़ते हैं वो अलग होता है, तो वो मिक्स हो जाता है मेरे से थोड़ा सा। अच्छा, नमाज वाला पढ़ दे। हाँ, नमाज वाले ही मैं पढ़ रही थी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। तो ये क्या बताया जा रहा है इस दरूद में? कभी मीनिंग इसका पता है आपको? आप आलिमा रही है। जी नहीं, इसका मीनिंग नहीं पता मुझे, लेकिन क्योंकि मैं बताती हूँ, मैंने हदीस शरीफ पढ़ा है, सहीहुल बुखारी की और सहीहुल मुस्लिम की, और हम्म। सुनन दाऊद की भी। तो मुझे उसमें बहुत सारी चीजें मिली जिस जो मुझे अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। तो क्या अच्छा नहीं लगा आपको उसमें? जैसे 4 वाइफ्स का जो है रूल वो, और जो अभी आपका टॉपिक है कि जो हम जैसे बच्चे को जो हमने गोद लिया है, किसी भी बच्चे को, तो क्या हम जैसे अगर हम लड़के को गोद ले रहे हैं, तो अगर वो बड़ा हो रहा है, अगर उसकी वाइफ है, क्या उससे शादी अलाउ है या नहीं है? और दूसरा कि हम्म। अगर वो लड़की है जिसको हमने पाला है, तो उससे हम्म। शादी अलाउ है या नहीं है? ये जी चीज़। तो जी जी। ये चीज़ मैंने पढ़ा है इसके बारे में, और भी बहुत सारी रीज़न है। और दूसरा फीमेल को जैसे सहीहुल बुखारी का जो हदीस है, मेंस्ट्रुएशन वॉल्यूम 1 चैप्टर है, चैप्टर का नाम वॉल्यूम 1 है और चैप्टर का नाम मेंस्ट्रुएशन है। हम्म। उसमें क्या अगर पढ़ा आप उसमें? जाके पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा नबी करीम जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने एक बार वो कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने फरमाया औरतों से कि तुम्हारा जो है वो तुम कम अकल हो। तो क्यों? नाकिसुल क्योंकि अकल। तुम्हें क्या क्या भैया? ना, नाकिसुल अकल फरमाया औरतों को। जी जी, क्योंकि तुम्हें जो मेंस्ट्रुएशन है वो होता है इस वजह से। और कुरान शरीफ में भी ये चीज़ है कि जो औरतों की गवाही है वो चार चार मर्दों के बराबर, मतलब अगर 4 मर्द हैं उसकी, आप इस चीज़ को थोड़ा समझ जाइए, और मैं थोड़ा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। तो उसके अगर बराबर दो मानी मर्द की जाती है गवाही इस वजह चाहिए, से। अगर एक मर्द है तो फिर दूसरा जो मर्द नहीं है उसके बदले दो औरत होनी चाहिए, जी, जी, क्योंकि जी, अगर जी। एक भूल जाएगी तो दूसरी उसको याद दिला देगी, ये कुरान कहता है। जी, हाँ, जी। तो ये कब तो ये चीजें ये आपको चीज़ समझ आने लगी? कितना साल या कितने महीने हो गए आपको इस्लाम छोड़ के? 2 साल हुए हैं। जब मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था, तब मुझे ऐसा लगा। उससे पहले मैंने उतना डीपली में नहीं पढ़ा था। जैसे बचपन में आपको पता है कि हाँ, 6-7 साल की एज में जो पढ़ाया जाता है, तो उस टाइम पे इतना हमारा माइंड जो है वो डेवलप नहीं हो पाता है। तो उस टाइम पे हम्म। इतनी चीज़ें नहीं पता होती है कि क्या सही है और क्या गलत है। और दूसरी सही। इस वजह से भी नहीं पता होता है, क्योंकि जैसे मैंने साइकोलॉजी पढ़ा है, मुझे पता है कि अगर आप एक 3 साल से लेकर एक 12 साल के बच्चे को जिस लाइन में भी आप लेकर जा रहे हो ना, फिर वो उसी चीज़ में हम्म। इंटरेस्टेड हो जाता है आगे जाने के बाद। तो जी। रीज़न ये था कि जब मेरा ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था, तो उस टाइम पे कुछ ऐसे पर्सन से मैं मिली थी जिनका मैं नहीं बताऊँगी।
तो उनसे जी। मेरी ऐसी आर्गुमेंट चल रही थी। तो हुँ। मतलब शुक्र था ऊपर वाले का कि वो जो इंसान था वो बहुत ही एजुकेटेड और बहुत ही अच्छा था पढ़ा-लिखा, जिसने पढ़ा हुआ था हदीस शरीफ को, तो उसने मुझे बताया कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं और ऐसी है, क्या तुम इस चीज़ से एग्री करते हो? मैंने कहा नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है मेरे हदीस में। जबकि मैंने हुँ। पढ़ा था उस हदीस को लेकिन उस टाइम पे हमें वो चीज़ें नहीं पता थी। तो जो शख्स था जिसने आपसे सवालात किए वो मोमिन था या नॉन मोमिन था वो? नॉन मोमिन था वो। अच्छा नॉन मोमिन था, क्या बात है। जी, यार नॉन मोमिन लोग लेकिन इसी उसको तरीके से पता है। आप लोग एंटी तबलीग करते जाओ, ऐसे कई सारी नूर जो है वो इस गंदगी से बाहर निकल जाएगी, अगर आप इस तरीके जी, से जी, एंटी बिल्कुल, तबलीग करें। बिल्कुल। जी, तो हाँ, होता फिर क्या था सवाल। कि बचपन में जब मैं यही चीज़ें स्टेज पर बोलती थी, मैंने मैंने तकरीर किया है स्टेज पर कि हमारे जो प्रॉफेट मोहम्मद हैं, वो उन्होंने लोग कहते हैं कि 11 शादी किया, लेकिन उन्होंने मजबूरी में किया ये चीज़, वो चीज़। लेकिन अब जो मतलब अब जो एजुकेशन में थोड़ा आगे जाने के बाद पता चला है कि एक 6 साल की बच्ची के साथ ऐसा क्या मजबूरी हो सकता है, कि हुँ, आपके पास उसको एक वाइफ़ बनाने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि बिल्कुल एक सही। मैं मेरी जिस एज में है मतलब मैं टीनेजर को पार कर चुकी हूँ, अब मैं अपना एज नहीं बताऊँगी परफेक्टली, लेकिन फिर भी मेरे सामने अगर एक 6 साल का बच्चा आ रहा है, तो वो मेरा भाई-बहन भी नहीं हो सकता, क्योंकि हुँ, उस एज के तो मेरे भतीजे वगैरह हैं। तो हाँ, काफ़ी छोटे हो जाते हैं। जी, काफ़ी छोटे बच्चे हो जाते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें मुझे जब पता चली तो मैंने कहा नहीं, ये कोई रीज़न नहीं हो सकता कि एक 53 इयर्स का इंसान एक 6 साल की बच्ची के साथ शादी कर रहा है और जैसा आयशा ने हदीस में फरमाया भी है कि मेरी शादी 6 साल में हुई थी और 9 इयर्स में मेरे साथ इंटरकोर्स हुआ था, ऐसी चीज़ें। तो दिस जी, अच्छा इज़ नॉट दीदी, गुड। वो आयशा तो एक जगह ये भी कहती है ना सुनन नसाई 3205 में कि नबी जब मर रहे थे, मरने से पहले सारी औरतें उन पे हलाल हो चुकी थी। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि नबी को जी, जी और सिर्फ़ जो-जो एक आप औरत लोगों के ने बाद और एक चीज़ और जो-जो आप लोगों ने हदीस शरीफ जो आप लोगों ने पिछले वीडियो में आपने उसका हवाला दिया था, तो मैंने उन सबको खोल के मैंने खुद से चेक किया कि सच में ऐसा है कि नहीं है। तो जब मैंने चेक किया, तो सच में ऐसा था कि जो प्रॉफेट मोहम्मद है वो उन्होंने इंटरकोर्स किया विद डाइड वुमेन और हुँ, सेक्स स्लेवरी गर्ल्स और 9 इयर्स ओल्ड बेबी तो वो बच्चा ही हुआ एक तरफ से बेबी हुई वो इतनी छोटी-सी। हुँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगा कि नहीं दिस इज़ नॉट गुड फॉर एनी ह्यूमैनिटी ये इंसानियत नहीं है। तो और इवन इस इनह्यूमैनिटी भी नहीं है क्योंकि जो इस्लाम है वो इंसानों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करता है। एक जो मुस्लिम है, जो जिनका अकीदा, जिनका फ़ेथ अल्लाह के ऊपर है। एक वो अल्लाह के ऊपर नहीं है। हुँ, सही। जी, तो यार ये तो तो बड़ी ना अच्छी तो बात मुझे थी कि आप इस गंदगी से बाहर निकल गई, आपको समझ में आया। हमारे चैनल्स कब से देख रही हैं आप? मैंने आपका चैनल तो बहुत ही कम टाइम से देखा होगा मतलब 2 या 3 महीने से ही देखा होगा मतलब मैं ऐसे इंसान को ढूँढ रही थी जो मुझे लग रहा था कि यार कहीं मैं ही एक ऐसी हूँ जो ऐसी हो और फिर मैं बहुत डर भी रही थी इस चीज़ के लिए। अ, हुँ, और सबसे अच्छी बात ये है कि मतलब मेरी जो मदर है वो अभी है मेरे साथ ही है एंड शी इज़ सपोर्टिव वो अरे वाह! वो जानती है वो चीज़ें हाँ, तो जब क्या मैंने बात है उनको यार, आप तो बहुत बताया ये लकी है। चीज़ें यस ओनली मदर सपोर्टिव नॉट फादर। हाँ, हाँ, ठीक है, कोई तो है सपोर्ट में आपके। जी, वो उनको जब मैंने बताया कि ये चीज़ें हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो बिल्कुल गलत है और ये चीज़ बाकी रिलिजन के रिलिजियस बुक में नहीं है, इसमें है जो कि गलत है। और ये चीज़ें एक 6-6 7 साल के बच्चों को मदरसों में या मस्जिदों में पढ़ाई जाती है, जो कि बिल्कुल गलत है। एक हुँ, तरफ से आप एक तरफ से एक अगर मुस्लिम लड़का है और अगर वो किसी लड़की के साथ रेप जैसे कुछ काम कर देता है, तो उसको फांसी नहीं हो सकता क्योंकि वो 18 प्लस नहीं है। हुँ, तो दूसरी तरफ आप उसे पूरी सेक्सुअली एजुकेशन दे रहे हो क्योंकि हदीस तो मुझे कहीं से भी ह्यूमैनिटी या फिर इसके लिए लगता नहीं है, मुझे लगता है कि वो पूरी सेक्सुअली एजुकेशन के लिए ही है, फ्री कोर्स बिल्कुल है। और इनकी कई सारी किताबें हैं, जैसा हमारी वो सेक्सी जेवर है मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की, जी, जी। उसको भी उसमें भी इस तरीके से भयानक-भयानक मसाइल जो है, वो लिखे हुए हैं। जी, मेरी मम्मी अभी बगल में ही है, वो पूछ रही हैं आपसे कि क्या ये चेंज नहीं हो सकता है? उनको लगता है कि ये बहुत ईज़ी सा चीज़ है। दीदी बात कराइए आप, मम्मी जी से बात कराइए।
मम्मी मेरी भोजपुरी में बात करती हैं, तो शायद आप लोगों को समझ हाँ, में भी ना आए। हम समझ जाएँगे, भोजपुरी हो या कोई भी हो, हम थोड़ा बहुत तो समझ ही जाते हैं। बोलिए। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मम्मी जी कैसी है? कैसन बा? मैं ठीक हूँ, मैं भी पढ़ी हूँ उर्दू, हिंदी कम पढ़ रही हाँ, हूँ। उर्दू पढ़ती हूँ, हाँ, अभी बच्चे लोग को पढ़ा देती हूँ। अच्छा। मगर सोचती हूँ कि आपसे कहानी तो सही रहे। आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो गई थी मम्मी जी आपकी। आप दोबारा बोलिए। बोल रहे हैं कि आप सोच रहे हैं कि ये सब चेंज हो जाता तो सही रहता। अच्छा अच्छा इंसान के वचन दिन दिनान ये सब लिखना चाहिए कि बच्चे जिसे पढ़ के अच्छा तरक्की करे, आगे मम्मी चल जी के ज़रा मैं काफी 1 फायदा मिनट ब्लूटूथ लगा लेता हूँ ताकि मुझे आपकी आवाज़ साफ आए। सिर्फ 10 सेकंड दीजिए मुझे। सिर्फ 10 सेकंड दीजिएगा, मैं ज़रा अपना ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, अभी बोलिए मम्मी जी आप क्या कह रही थी कि ये चेंज होना चाहिए? जी, वो ये कह रही थी कि बच्चों को ऐसी-ऐसी चीज़ें लिखना चाहिए, जो बच्चे अगर पढ़ रहे हैं मदरसों में, तो वो पढ़ लिख के उससे तरक्की करें आगे, बाकी कम्युनिटी के बच्चों की तरह। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। तो मम्मी देखिए मम्मी जी अगर आप मेरे को सुन रही हैं, तो इस्लाम में ये तो पॉसिबल नहीं है कि इसकी जो बातें हैं, इसके जो हुक्म है, इसको चेंज किया जाए क्योंकि जिस तरीके से पहरा रसूलुल्लाह ने लगाया था और अल्लाह ने लगाया था, कुरान में सूरह माइदा में अल्लाह कहते हैं कि इस दीन को हमने परफेक्ट किया आज के दिन। कंप्लीट जी, किया, जी। परफेक्ट किया। और इसी के साथ-साथ फिर रसूलुल्लाह की हदीस भी है जो कई सारे जुमा के खुतबों में पढ़ी जाती है। उसमें अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वशर्रल उमूरी मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार कि दीन में हर नई चीज़ जो है ये बिदअत है। वशर्रल जी, उमूरी जी। मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ ये जितनी भी ये क्या कहते हैं उसको नई निकाली हुई चीज़ है, ये बुरी है और ये गुमराही बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है। ये कि सुनन अबी दाऊद की अपना साजिद साहब ने वो हदीस भी सामने रख दी। तो फ़इन कुल्ला मुहदसतिन बिदा व कुल्ला बिदातिन दलाला और दूसरे हदीस में इसका एक्सटेंडेड वर्जन मिल जाएगा व कुल्ला दलालतिन फिन्नार और हर गुमराही जो है वो जहन्नम या आग की तरफ लेके जाती है। तो जिस तरीके से पहरा रसूलुल्लाह ने लगाया हुआ है कुरान की आयत के नाम पे या हदीस अपनी बात के नाम पे, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकता। इसी वजह से आप देखिए कि अगर कोई जैसे मिसाल के तौर पे आप गवर्नमेंट का कोई कानून ले लीजिए। अभी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जी, मेरे ख्याल जी, से जी। सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट फैसला आया जी। कि जिसका आप अगर तलाक हो जाता है तो आपने हाँ, तो उस उसमें वुमेन को फीमेल ना को देना पड़ेगा, उसका भत्ता देना पड़ेगा। भत्ता देना पड़ेगा। आप देखिए चूंकि ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तो सारे जो बड़े-बड़े उलमा थे, पर्सनल लॉ बोर्ड के जो उलमा है, वो सारे जो है मछली की तरह तड़पने लगे वो लोग कि यार ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है, आप कैसे हमारी शरीयत में मुदाखिलत कर सकते हो। उसकी वजह ये है जी, क्योंकि जी। जिसको परफेक्ट जी। समझा जा रहा है, अगर आप इस तरीके की चेंजेस का अगर सोचेंगे तो इसका मतलब चेंजेस वो चीज़ में होता है जिसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। लेकिन जी, आपने जी, अगर जी। पहले से ये तय करके रख लिया है या उसको इस तरीके से बना दिया है कि भाई ये परफेक्ट है तो उसमें चेंजेस नहीं हो सकता और यही वजह है कि इस्लाम में कोई भी ना इम्प्रूवमेंट ना चेंजेस के कोई भी ऑप्शन नहीं। तो जी। आप समझ रही है मम्मी जी मैं क्या कह रहा हूँ? समझ रही हूँ। तो जिस तरीके से आपकी बेटी इस्लाम से बाहर निकल गई है क्योंकि दूसरा ऑप्शन नहीं है इसमें चेंजेस करने का, आई एम श्योर आप भी इससे बाहर निकल जाएंगी और दोनों को एक दूसरे का साथ है, ये हम सबको बहुत खुशी हुई आप दोनों की बात सुन के क्योंकि बहुत कम माँ बाप ऐसे होते हैं जो अगर या ऑल साइड से मतलब हर तरीके से बात फिट होती है कि अगर कोई माँ बाप छोड़ता है तो बच्चे सपोर्ट नहीं करते, बच्चा छोड़ता है तो माँ बाप सपोर्ट नहीं करते क्योंकि दिमाग जो है वो पूरी तरीके से इस्लाम ब्लॉक कर देता है। वो अपना रिश्ता तक भूल जाते हैं कि यार इसको मैंने पाला पोसा है, ये मेरी बच्ची है, मेरा खून है या ये इसके जरिए से मैं इस दुनिया में आया हूं, ये मेरे माँ बाप है। ये इस्लाम इस रिश्ते को बिल्कुल खत्म कर देता है, यानी उसकी जी। नजर में रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन आपके हुँ। साथ ये मामला बड़ा अच्छा है नूर जी कि आपकी मम्मी आपका सपोर्ट कर रही हैं और वो भी इस गंदगी से आई एम श्योर बाहर निकल जाएंगी। तो हम सब की तरफ से हमारे सारे व्यूअर्स की तरफ से आप दोनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन
और आई होप हमारी बातें सुन के या जो भी आपको जिसने बताया था, वैसे जितने लोग भी हमारे मोमिन हजरात को इस्लाम की जी। हकीकत बताएंगे, कहीं ना कहीं पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग इस्लाम से बाहर निकल जाएंगे। तो आपके उस दोस्त को भी हमारा बहुत बहुत प्यार, कॉन्ग्रेचुलेशन उनको भी, और उनकी मेहनत रंग लाई, आप बाहर निकली। तो बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और जितने लोग देख रहे हैं, नूर और उनकी मम्मी जी के लिए गुलाब का फूल आप लोग जरूर भेजें ताकि मोटिवेशन मिले। और कई सारी नूर, मम्मी जी कुछ कह रही हैं? वो इस चीज को समझने के लिए राजी ही नहीं है कि उसमें रिफॉर्म्स जो है वो अलाउ नहीं है। वो बार बार एक ही चीज मुझसे कहती है हमेशा कि इसको चेंज होना चाहिए, इसको चेंज होना चाहिए। अभी मैंने दलील दे दी ना, कुरान से बढ़ के तो कोई चीज जी, मोमिनों वो के लिए मैं है समझ नहीं, गई। वो रसूलुल्लाह से बढ़ के तो वो कोई चीज है नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बोल रही है कि मतलब गवर्नमेंट को ना इस चीज को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए, या जबकि उनको ये चीज नहीं पता है। उससे कोई बात नहीं, मैं समझ गई आपकी बात। जी जी, आप मम्मी जी को अपने तरफ से समझा दीजिएगा कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो इंसान बनाते हैं और सोसाइटी को मद्देनजर रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन या कानून बनाए जाते हैं और जी, उसमें रद्दो बदल भी होते हैं। आप सोचिए कि जी, इंसानों का बनाया हुआ कानून इंसानियत के पैमाने पे उतरता है, और अगर नहीं भी उतरता है तो लोग उस पर आवाज उठाते हैं और बिल आखिर फिर गवर्नमेंट को फैसला लेना पड़ता है कि भाई इस तरीके से कानून को चेंज किया जाए या उसमें अमेंडमेंट किया जाए। इंसानों का कानून जी, जो है वो इतना अच्छा, लेकिन खुदा का कानून इतना बकवास और इतना बेहुदा और जी, इंसानियत के खिलाफ कैसे हो सकता है, ये कुछ सोचना चाहिए मम्मी जी को भी। जी, और बिल्कुल। इससे एक ही बात साबित होती है कि ये कोई खुदा की तरफ से कोई कानून नहीं था, बल्कि खुद ये खास करके जो मर्द हजरात थे इस्लाम में, उन्होंने जी, अपनी बिल्कुल, चाहत क्योंकि करने मेरा के लिए। मेरा ये मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कोई भी भगवान हो या कोई भी अल्लाह हो, वो ऐसी चीज़ें नहीं लिखेंगे। अगर वो बिल अगर वो एक तरफ ये कह रहे हैं कि पूरी कायनात को मैंने ही बनाया है, तो वो ये तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि फिर उसमें से 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक ये कैटेगरी के और एक इस कैटेगरी के। लेकिन इन चीज़ों को जो मोमिन हैं, उनको समझना चाहिए, एक इस्लाम के नज़रिए से हटकर, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। और दूसरा चीज़ कि अगर इन केस कोई बच्चा ऐसा है जो समझ जाए, तो उसके पास इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं सामने में कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है। एंड स्पेशली आप समझ सकते हो एक लड़की के लिए तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नूर जी, आप आई और आज की स्ट्रीम में आपने चार चांद लगा दिया।